हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं एनसीआर वाला राइडर। आज करते हैं कुछ नया, देखते हैं कितनी होती है रैपिडो की अर्निंग। मैं शाम के 5:30 करीब निकला हूँ, 5:30 बजे निकला हूँ और आपका यही रात के 12-1 बजे तक करूँगा, क्योंकि अभी दिन में धूप ज़्यादा होने लगी है और फिर ट्रैफिक भी हो रहा ना, तो इस चक्कर में। चलिए देखते हैं आज की अर्निंग कैसी रहती है और कुछ एक्सप्लोर करूँगा आपको नई नई चीज़ें, तो लास्ट तक बने रहो। तो गाइज ये है ना, ये मॉल है, ये नया मॉल बना है, स्पेक्ट्रम के जस्ट सामने है। और अगर आपको घूमना है दिल्ली एनसीआर में, मतलब नोएडा में अगर आपको घूमना है, तो आपको मोस्टली सेक्टर 18 अट्टा मार्केट विजिट करना पड़ेगा। सेक्टर 16 में आप चले जाएं, गार्डनिया ग्लोरी। और अगर आपको ज़्यादा ही घूमने का शौक़ है तो आप जा सकते हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इज़ द बेस्ट, क्योंकि भाई वहाँ गौर सिटी मॉल है। और गौर सिटी मॉल एक अलग ही दुनिया है गौर सिटी वालों की। ये तो बस नोएडा वाले ही ग्रेटर नोएडा वाले ही जानते हैं। और अगर उससे भी आपको वीआईपी, मतलब गर्मियों में सर्दी वाला मज़ा लेना है, तो आप जा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में वेनिस मॉल। भाई उधर का भी अलग ही मज़ा है। और आपको नियरेस्ट, आपका अगर मेट्रो रहेगा तो वो आपका पड़ेगा परी चौक मेट्रो, वहाँ से आप जा सकते हैं। बेस्ट है भाई। अभी मैं फ़िलहाल 52 की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई राइड नहीं है। और 52 की साइड राइड मिल जाएगी, बहुत अच्छी राइड मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि अभी ना शाम का टाइम है तो फिर क्राउड रहता है। तो मतलब जो एरिया रहते हैं ना मेट्रो वाले एरिया, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फिर देखते हैं वहाँ पे और करेंगे वहाँ पे राइड का वेट। देखते हैं, आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा वहाँ पे, देखना राइडर कितने खड़े हैं। मतलब जो भी रैपिडो उबर के राइडर है ना, वो देखना कितने खड़े हुए हैं। मतलब आज आज रोड साफ़ क्यों है? आज तो मंडे है ना, आज क्यों साफ़ है भाई? इतना ट्रैफिक नहीं है वैसे, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। शायद आज हॉलीडे तो नहीं है कोई। ये है आपका 51 मेट्रो, जहाँ से आप लोग चेंज करते हैं दिल्ली वाली लाइन से नोएडा में एंटर करते हैं। 52 मेट्रो से आप आएंगे, और जब आपको ग्रेटर नोएडा साइड जाना है तो आपको इस 52 मेट्रो से 51 मेट्रो को विज़िट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से करीब 200-300 मीटर की दूरी है जो आप वॉक करते हुए कर सकते हैं क्रॉस। अब तो शायद वो भी चल गया होगा मेरे हिसाब से, वो ना इन्होंने ब्रिज बनाया था, डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट कर दिया था 52 मेट्रो से 51 के लिए। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये वाला, ये ब्रिज है, अब शायद चालू हो गया, स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ भीड़ दिख नहीं रही है, अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है अभी। कुछ नहीं, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत आराम मिल जाएगा लोगों को। भाई मैं भी जाता था दिल्ली में उस टाइम, जब जॉब में था मैं, तब बहुत वॉक करना पड़ता था। वहाँ से आए फिर इधर। अच्छा, 78 रुपये की राइड है और ग्रेटर नोएडा जाना है। ग्रेटर नोएडा अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा उधर क्राउड ज़्यादा होगा। ग्रेटर नोएडा में अगर आप जा रहे हैं ना, क्या नाम है अपना, गौर सिटी साइड अगर जाते हैं तो उधर भाई बहुत भीड़ रहती है। ये देखो रोड पे ही पार्क कर रखे हैं। अभी मेरी गाड़ी पार्क हो जाए तो साला चालान काट देंगे लोग। अब मैं आ गया हूँ आपका, ये 51 हो गया इस साइड, और अब मैं जा रहा हूँ 52 मेट्रो की साइड। वहाँ ये देखो भाई साहब राइडर खड़े हैं, ये राइडर खड़े हैं, उधर ट्रैफिक पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। गजब है भाई। भाई ये ऑटो वाले की कमाल की चीज़ बताऊँ, ये ऑटो वाले हैं ना, एक सवारी बोल के पूरा ऑटो भर लेते हैं। बोलते हैं भैया बस एक सवारी, एक सवारी, एक सवारी, एक एक सवारी बोल के पूरा ऑटो भर लेते हैं। भाई इनका टैलेंट भी गजब ही है। एक सवारी बोल के, एक सवारी सूरजपुर, एक सवारी परी चौक, एक सवारी, ऐसे करके पूरा ऑटो भर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ 52 मेट्रो। अब यहाँ पे देखो ये राइडर खड़े हैं, ये सारे राइडर लोग हैं। यहाँ से मोस्टली राइड मिल जाती है, ये एरिया है ना, यहाँ से बहुत राइड मिलती है। तो अब मैं यहाँ वेट करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का, क्योंकि यहाँ पे नेट इशू भी रहता है। और भाई साहब क्या वीआईपी नंबर है गाड़ी का, यूपी 320006 फॉर्चूनर। क्या गजब बंदा होगा, कैंट बंदा होगा। अब देखो एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ये देखो राइडर, ये सारे राइडर लोग खड़े हुए हैं। ये सारे राइडर इतने भी हैं ना, सारे राइडर लोग हैं। तो ये भाई साहब आ गए। मेरी ऊबर की आईडी जो ब्लॉक थी, अब ये बोल रहे हैं कि अब ऊबर की आईडी अनब्लॉक नहीं होगी। तुम्हारी कंपनी ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है भाई, करवा दोगे अनब्लॉक?
अभी बोल रहे हैं कहीं नहीं होगी भाई। ऊबर जब से ब्लॉक हुआ तब से काम भी कम हो गया यार, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। देखते हैं, एक बार गुड़गांव विजिट करूँगा, गुड़गांव जाऊँगा एक बार। देख लो, चेक कर लो एक बार, वैसे मुश्किल है। होता नहीं है ना भाई, ऊबर इतना जेन्युइन कंपनी है ना, इंटरनेशनल कंपनी है, तो वो क्या है ना, आईडी अनब्लॉक करता नहीं है। रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप सुनना, देखो कैसे करके मेरी आईडी बैन हुई थी, जो सस्पेंड करी गई थी। नई नई का भी कोई जुगाड़ नहीं होगा, नई का भी कोई जुगाड़ नहीं होगा। आप तो ऑफिशियली ऊबर की साइड से है ना। नहीं बनती, एक्टिव नहीं होती है। आप फेस जो डालोगे ना कहीं भी किसी पे भी, हाँ हाँ, ब्लॉक दिखा देगा तुरंत। बोल रहे हैं अगर आप फेस डालोगे तो वो ब्लॉक देख, क्योंकि वो जेन्युइन करता है ना, सारा कुछ जेन्युइन करके तभी उसको वेरीफाई करता है, उसमें सेल्फी वगैरह वेरीफाई होती है। नई आईडी भी नहीं बन पाएगी अब, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। ये भाई साहब राइडर बैठे हुए हैं, यहाँ ढेर सारे राइडर ही राइडर हैं आपको। मोस्टली लोग यहीं पे आते हैं, और अभी तक कोई राइड तो आई नहीं है, और थोड़ा वेट करते हैं आगे तक। भाई साहब 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, लेकिन अभी तक कोई राइड नहीं बजी है सेक्टर 52 मेट्रो पे। ये देखो झगड़ा हो रहा है, 10 रुपए के लिए लेके झगड़ा हो रहा है। भाई क्यों बैठ जाते हैं लोग यार, जब इन पे पैसे नहीं होते हैं भाई। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है यार, कोई राइड तो बजी नहीं है अभी तक, 1 घंटा हो गया। परेशान हो गया भाई। राइड आ जाए, थोड़ा मज़ा आता है राइडिंग करते हुए ना, अच्छा लगता है गाड़ी चलाते हुए, ट्रैफिक को चीरते हुए चले जाओ। भाई साहब खड़े हैं, स्विगी का वेट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर होगा, वो रोड पे ही बुला लिया यहीं पे। मैंने बोला क्या हुआ, बोले ऑर्डर है। काफ़ी देर से खड़े, करीब 15 मिनट हो गए इनको भी। सब परेशान है भाई, मुझे छोड़ के। मैं भी परेशानी हूँ यार क्या बताऊँ। चलो देखते हैं, करते हैं राइड का वेट, और थोड़ी देर देखते हैं, वरना फिर इधर उधर जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि भाई काम का टाइम है ना यही। 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद एक छोटी सी राइड उठाई है स्पेक्ट्रम मेट्रो की, सेक्टर 50 जाना है। मुश्किल से होगी 3 से 4 किलोमीटर की राइड है, और कुछ पैसे दिखाए थे, पता नहीं शायद 36-37 रुपये दिखाए थे। परेशान हो गया था भाई, गाड़ी चलाने को नहीं मिल रही थी यार। तो चलो करते हैं मैडम को पिकअप, 260 मीटर का पिकअप रह गया है, और मुझे लगता है मैडम सामने रेड लाइट पे खड़ी होंगी। भाई यार एक बात बताऊं, आज का काम मुझे लगता है ऐसा ही डाउन रहेगा, क्योंकि काम का टाइम तो निकल ही गया, सब 1.5 घंटा निकल गया। 1.5 घंटे में कितना भी कम मान लो तो 200-250 रुपये तो हो जाते हैं यार टुकड़े टुकड़े से जेब भरती है भाई। भाई साहब क्या बताया था मैडम? 2518 ले लीजिए। मैडम स्मोक कर रही है भाई। ये देखो भाई, 3.7 किलोमीटर की राइड है, 10 मिनट दिखा रहा है। चलो करते हैं मैडम को जल्दी से ड्रॉप यार, आज का काम ऐसा ही होगा मुझे लगता है। एक तो भाई सिलेंडर का मैटर बहुत ख़राब हो गया है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और एक्चुअल में जो बात है वो सिलेंडर किसे नहीं मिल रहा है पता है आपको? देखो जिसके पास कनेक्शन है उनको प्रॉपर सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं घर पे, ठीक है। और जो ब्लैक में लेते थे भाई साहब, 1100-1200 रुपये दे दिए, सिलेंडर ले लिया, उनको दिक्कत हो रही है। तो उसी के हिसाब से दिक्कतें बढ़ गई हैं। खाना वाना भी महंगा कर दिया है लोगों ने, 30 वाला पराठा 50 का कर दिया है, मतलब अलग लेवल की महंगाई बढ़ा दी है यार। ये कौन सी बात होती है भाई? अब ये जो महंगाई है अब ये बढ़ गई है। अब आप सोचना, अब जब सिलेंडर ठीक से मिलने लगेंगे तब आपको लग रहा है कि पैसे कम करेंगे, नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई क्या गाड़ी चला रहा है i20 वाला, यहाँ से लेना है लेफ़्ट, तो यही है भाई। चलो करते हैं फिर जल्दी से मैडम को ड्रॉप, फिर मिलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। निकले बोल रही है मैडम, यहीं पनवाड़ी पे रोक दूँ मैडम? ये लो, चलिए करते हैं कैश कलेक्ट 40 जी। यूपीआई करेंगे, यूपीआई करेंगे। 40 आया था मैडम।
आज गड़बड़ हो गया सारा कुछ, क्योंकि मैंने जो है वीडियो बनाई थी तो स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक था सब कुछ, लेकिन बीच में जब मैंने बैटरी रिप्लेस करी थी, बैटरी लो हो गई थी ना कैमरे की, तो जब मैंने इजेक्टर लगाया था उसमें जो स्टोरियो रहता है उसका ईयरफोन जैक जो रहता है उसको मैंने जब लगाया उसमें, तो वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाया। जब बैठ नहीं पाया तो फिर उसमें वॉइस नहीं आई वीडियो में, तो कुछ वीडियो क्लिप जो है उनमें वॉइस नहीं थी, तो अब वो मैं डालूँगा नहीं। फ़िलहाल जितना हुआ उतना मैं दिखा देता हूँ आपको। रैपिडो में आज का काम है 453 रुपये का रैपिडो में काम है, और एक भारत टैक्सी पर राइड थी छोटी सी, करीब थी 153 रुपये की थी, मतलब 600 रुपये का काम हुआ। 5-6 घंटे 7 घंटे हो गए, 7.5 घंटे में मतलब 600 रुपये का काम हुआ मेरा, जिसमें 100 रुपये का पेट्रोल लगा होगा। 500 रुपये बच गए। मैं निकला था 5 बजे के टाइम, और अब बज गए हैं 12। मैं पहुंचने वाला हूँ रूम। आप सभी को थैंक यू सो मच।